स्वागत है सभी छात्र छात्राओं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो कक्षा यहाँ पर 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का लेकर आए हैं। पूर्णांक यहाँ पर आपको 75 अंकों का होने वाला है और समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला। निर्देशांक यहाँ पर आप जरूरी से पढ़ लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो यहाँ पर पहला यहाँ पर विकल्प आ जाता है, सही विकल्प चुनकर लीजिए। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा आ जाता है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा गया है? किसको कहा गया है? चंबल नदी, नर्मदा, क्षिप्रा, दामोदर। तो तीसरा यहाँ पर आ जाता है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरम में, भोपाल में, जैसलमेर में, अहमदाबाद में। और यहाँ पर चौथा आ जाता है, अरोरा क्या था? अरोरा क्या था? गुप्तचर संगठन, किसानों का संगठन, किक्यून, युद्धपोत क्या था? पांचवा ऑस्ट्रेलिया में जर्मनी में मिल लिया गया 1933, 1936 में, 1938 में और दावाला आ जाता है 1940 में। और यहाँ पर आ जाता है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला यहाँ पर आ जाता है, भारत में किस देश का हर खालिस्तान व्यक्ति निर्धर है? दूसरा आ जाता है, कच्चा माल तथा नगद पैसों को खालिस्तान कहते हैं। निर्वाचन आयोग का कार्यालय खालिस्तान वर्षों का होता है। सांसदीय शासन होता है, उसकी व्यवस्था खालिस्तान के संविधान से किस संस्था से लिया जाता है? खालिस्तान के संविधान से लिया जाता है। खालिस्तान फुल आंसर अगली वीडियो में बताएंगे। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा खालिस्तान से लिया गया है। और प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव खालिस्तान महाद्वीप पर पड़ा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्त स्थान के बाद यहाँ पर सही जोड़ी आ जाता है। सही जोड़ी का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी से जल्दी आप सही जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला यहाँ पर आ जाता है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो दूसरा आ जाता है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बना है, ये आपको लिखना है। फिर गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम हैं। फिर 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है? मतलब 1917 की रूसी क्रांति में किस नाम से पुकारा जाता था, वो आपको लिखना है। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई थी? पर पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? जो पालमपुर है उसका सिंचाई का मुख्य कारण क्या है? सत्य का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठवां क्वेश्चन आ जाता है, भारत का संचारी के बाद देशांतरिक विस्तार लिखिए। और सातवां आ जाता है, भारत की प्रमुख वन्य प्रणाली या वन्य प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आ जाता है, प्रथम विश्व युद्ध का रस की क्रांति का प्रभाव लिखिए। जो प्रथम युद्ध विश्व का रस की क्रांति का प्रभाव। 5 लोकांकित देश के नाम लिखने हैं। हमारे देश में संविधान की व्याख्या करना है। और भारत के प्रमुख 2 पक्षीय के नाम लिखने हैं। भारत के संविधान व्याख्या के अधिकार किस तरह प्राप्त हुए, वो लिखना है। 7वां आ जाता है, फिर यहाँ पर अगला देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध। फिर लोकांकित 5 देशों के नाम। भारत में प्रमुख पक्षी अभयारण्य वन के नाम लिखने हैं। भारत के प्रमुख 2 वन पक्षी। फिर आ जाता है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। मानव शासन अन्य शासन में किस प्रकार अलग है? फ्रांस के लिए फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम। 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस के आर्थिक क्रियाकलापों किस प्रकार थे, 2 बिंदु लिखना है। मतलब 20वीं सदी में प्रारंभ में रूस किस प्रकार के क्रियाकलाप थे, उसमें
आपको 2 बिंदु लिखना है। राजनीतिक कार्यकालिका किसे कहते हैं? 16वां। 17वां आ जाता है भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर। फिर आ जाता है संघ सरकार के प्रमुख कर कौन से हैं? 19वां आ जाता है भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। फिर प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य होते हैं? फिर आ जाता है लोकतंत्र में अधिकारों की जागरूकता क्यों पड़ती है? जरूरत क्यों पड़ती है? फिर यहाँ पर आप देख लिया तो 30वां आ जाता है सऊदी अरब में सरकार और अपने नागरिकों की क्यों अधिकार देती है? मतलब सऊदी अरब सरकार अपने नागरिकों को कौन से अधिकार देती है? आपको वो लिखना है। और अथवा यहाँ पर देख लीजिए।